जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथियों, पिछली वीडियो में मैंने बताया था आपको कि रीजनिंग के लिए एक अलग से वीडियो आएगी जिसमें मैं डिटेल सॉल्यूशन बताऊंगा। तो पिछली वीडियो का ही ये नेक्स्ट पार्ट है जिसमें मैंने रीजनिंग के 2-4 क्वेश्चन ऐसे ही बता दिए थे, तो उनका डिटेल सॉल्यूशन है। बाकी अन्य रीजनिंग वीडियो यूकेपीएससी, यूके सॉल्व्ड पेपर, मैथ्स और ट्रिक, जीके, बीएड, सीटेट के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा पहला क्वेश्चन था 56 क्वेश्चन नंबर, उसको हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, 56 वाला क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया था कि YEB, ठीक है, WFD, उसके बाद UHGSKI, आप स्क्रीन पर भी देख पा रहे होंगे। तो इसके आगे का अगला पद हमें देखना था। ठीक है, अगला पद, तो अगला पद क्या होगा ये हमें यहाँ पर जो है ढूंढना था। तो सिंपली हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो y और w, इसमें कितने का गैप है। देखिए, जैसे STUVWXYZ, देखिए y और w के बीच कितने का गैप है, 1 का गैप है बीच में। ऐसे फिर w से u के बीच में, w और u के बीच में 1 का गैप है। ऐसे s और u के बीच में 1 का गैप है t। तो यहाँ पर क्या होगा, RQRST। तो यहाँ पर क्या शब्द आना चाहिए, पहला शब्द आना चाहिए हमारा Q। ठीक है, पहला तो हमारा Q हो जाएगा। नेक्स्ट शब्द के लिए हम यहाँ पर पैटर्न देखेंगे। सिंपली क्या कर रखा है कि जैसे y के बाद डब्ल्यू आर है, यानी कि 2 पहले, बीच में 1 का गैप, यानी कि -2, y-2 अगर पोजीशन करेंगे हम तो w की पोजीशन आएगी, w-2 पोजीशन करेंगे तो u की पोजीशन आएगी, u-2 पोजीशन करेंगे तो s की पोजीशन आएगी, कुछ इस प्रकार से। अब नेक्स्ट देखना है हमें E और F में। देखिए EF यहाँ पर 0 गैप है, FGH यानी कि F फिर G फिर H यानी कि 1 का गैप है, फिर HIJ के यहाँ पर 2 का गैप है, पहले 0 का गैप, फिर 1 का गैप, फिर 2 का, तो अब 3 का आना चाहिए। तो KLMNO, नेक्स्ट हमारा O आना चाहिए। ठीक है, Q और O वहाँ पर आना चाहिए। आपको कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए दिख रहा होगा आपको, QOL, तो हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमें ये सॉल्व करना था 56 क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा 57। अब देखिए 57 में दिया गया था कि जो आपके ABCD हैं, यानी कि ABCDE व F हैं, ये 6 गांव हैं। क्या है, 6 गांव हैं, यानी कि 6 विलेज या टाउन जो भी है। ठीक है, तो सिंपली हमें इसको थोड़ा सा सॉल्व करना था। यहाँ पर कुछ चीज़ें दी गई थी, तो स्टार्टिंग हम करेंगे। जैसे FD के पश्चिम में है 1 किलोमीटर, BE के पूर्व में है, AE के 2 किलोमीटर उत्तर में है, उत्तर में 2 किलोमीटर है, CA के पूर्व में 1 किलोमीटर है, DA के दक्षिण में 1 किलोमीटर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर किनारे पर ये लिख लेंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। अब देखिए जो दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर सिंपली देखें तो सबसे पहले हम देखेंगे DA के दक्षिण में स्थित है, यानी कि D कहाँ पर है, A के दक्षिण में। यहाँ पर अगर हम A को मान ले तो D है आपका दक्षिण में है। ठीक है, दक्षिण में यहाँ पर D, और ये 1 किलोमीटर का इसमें दायरा है। दूसरी चीज़ क्या क्या दी गई है, CA के पूर्व में 1 किलोमीटर है, यानी कि A के पूर्व में 1 किलोमीटर क्या है, C है। ठीक है, C यहाँ पर 1 किलोमीटर पूर्व में है। ये डायरेक्शन मैंने तभी देख रही है, पूर्व इस तरफ है। ठीक है, तो तभी मैंने ये लिख रखा है, इसको भी आप भी बना लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ दिया गया है, AE के उत्तर में 2 किलोमीटर है, यानी कि AE के उत्तर में, नॉर्थ ऊपर साइड हुआ, 2 किलोमीटर, यानी कि AE के, तो E यहाँ पर आ जाएगा, E और A के बीच में 2 किलोमीटर का गैप यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से फिगर बन रहा है। नेक्स्ट चीज़ और दी गई है, BE के पूर्व में 1 किलोमीटर है, यानी कि E के पूर्व में 1 किलोमीटर B, यहाँ पर B होगा 1 किलोमीटर। तो अब पूछा गया है कि FD के पश्चिम में 1 किलोमीटर पर है, FD के पश्चिम में, वेस्ट इधर होगा, F यहाँ पर। तो अब पूछा गया AECDEB, सबकी पोजीशन हमें पता चल गई। अब हमें ये पूछा गया था कि कौन एक पंक्ति में है।
तो ये 3 टाउन, ये 3 गाँव क्या है, एक पंक्ति में है, ADE। सिंपली इस प्रकार से आपको इसको सॉल्व करना था। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 58, क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन में क्या लिखा गया है उसको एक बार ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। एक दुकानदार एक कमीज के वास्तविक मूल्य 975 को 20% बढ़ाकर लिखता है, यानी कि 975 जो उसका मूल्य है उसको 20% बढ़ाकर लिखता है, तो उसको हम सीधे कैलकुलेट करेंगे, 20% बढ़ाकर लिखेगा। तो ठीक है, इस प्रकार से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 गया, 2 पंचे 10, यानी कि 5 एकम 5, ठीक है, 195 हमारा क्या आ गया। अब देखिए 975 में उसने 195 यानी कि 20% परसेंट बढ़ा करके लिखा प्राइस को, तो ये हो जाएगा हमारा इसको जोड़ेंगे 5 6 10, ठीक है, 1170 हमारा नई प्राइसिंग आ गई। अब 1170 नई प्राइसिंग आई। अब देखिए 1170 में फिर इसने कहा है कि इसको 12% छूट देकर बेचता है, तो इस प्रकार से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 6 सत्ता 42, ये हमारा हो जाएगा 140.4 समथिंग। अब 1170 में इसको हम माइनस कर देंगे, क्या आ गया 6, एक यहाँ से ले गए, यहाँ पर 9 बचा, 9, फिर इसके बाद यहाँ पर 6 2, तो ये हमारा आ गया कितना, 1029.6। इतने में इसने बेचा, थी कितने की, 975 की, तो 975 इसमें से घटा देते हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 6 5 4 9। फिर फर्दर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा हमारा 12 में से 7 7 5 12, तो 54.6 ये रुपये तो उसने प्रॉफिट कमाए किसमें, कमीज में। ठीक है, ये कमीज का है, इसको ध्यान में रखना, ये कमीज का है। अब नेक्स्ट चीज़ और दी गई है कि 1200 की जो पैंट थी, ठीक है, 1200 की पैंट को उसने 10% लाभ देकर बेचा, तो 10% लाभ अगर इसका हम सीधे कैलकुलेट करें तो 120 रुपये के लाभ में उसने उसको बेचा। तो टोटल अब पूछा गया है कि दुकानदार को दोनों का मिलाकर या दोनों पर कुल मिलाकर कितना लाभ हुआ, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 120 प्लस 54.6। ठीक है, तो ये 6 4 5 2 7 और यहाँ पर आ जाएगा हमारा 174.6। कौन सा ऑप्शन आपको दिख रहा है, ऑप्शन बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी शहर का आपका जो तापमान है मार्च महीने का प्रथम 4 दिनों का औसत कुछ इस प्रकार से है, और दूसरे तीसरे चौथे और 5वें दिन का औसत कुछ इस प्रकार से है। तो सिंपली आप क्या करेंगे, मान लीजिए कि T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 ये पहले 4 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेंटीग्रेड था, तो इसको हम गुणा 4 से कर देंगे, क्योंकि औसत 27 दिया गया है यानी कि चारों के लिए, और हमने चारों डेज को T1 T2 T3 T4 यानी कि टेम्परेचर मान लिया। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 बराबर इसको गुणा करेंगे 7 को 28 यानी 8, तो 108, ये हमारी पहली इक्वेशन, इसको नाम दे देंगे। नेक्स्ट फिर हम क्या करेंगे, T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 इन 4 दिनों का क्या है, 30 डिग्री है, क्या है, सेंटीग्रेड जो है आपका तापमान है, तो इसको भी 4 से गुणा कर देंगे जो कि हमारा 120, ये दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। अब सिंपली पहले क्या कर लीजिए, 1 में से 2 को घटा देंगे, तो ये तीनों तो कॉमन टर्म है, ठीक है, ये तीनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, तो T1 माइनस T5 बराबर 108 माइनस 120, तो ये इक्वेशन हमारी बन जाएगी T1 माइनस T5 बराबर माइनस का 12। ठीक है, माइनस का 12 ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी तीसरी। अब देखिए इतना हमने कर दिया, उसके बाद क्या है गिवन क्वेश्चन में, उसको देख लीजिए। क्वेश्चन में दिया गया है
कि जो आपका प्रथम दिन और 5वें दिन यानी कि T1 और T5 का रेशियो ये दिया गया है 3:4। इसको हम इस प्रकार से लिखते हैं T1/T5 बराबर 3/4। यहाँ से हमें T1 की वैल्यू निकल जाएगी जो कि हो जाएगी हमारी क्या T1 T5 इधर जाएगा तो T5 इंटू 3/4 ये हमारा T1 की वैल्यू निकलेगी। अब जो ये T1 की वैल्यू आई है इसको हम यहाँ पर लिख देंगे जो T1 की वैल्यू है। ठीक है, T1 की जगह अगर हम T5 3/4 माइनस T5 बराबर -12 अगर इसको हम ऐसे लिखें T5 माइनस ये हो जाएगा हमारा 4T5 -12। अब इसमें से इसको घटा दीजिए सिंपली तो 3 में से 4 गया माइनस का T5 बराबर इसको 4 को इधर लेके जाएंगे -48 माइनस से माइनस कैंसिल तो T5 बराबर हमारा आ जाएगा 48। अब T5 हमारा 48 निकल गया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो T2 T3 T4 है इनके डेज का क्या आपका एवरेज क्या होगा। तो सिंपली T5 की जगह वैल्यू पुट कर दीजिए तो हमारा आ जाएगा T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस 48 बराबर 120। सिंपली फिर इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा इसका जो औसत है वो उस साइड लेके जाएंगे हम इसको तो 120 माइनस 48 दैट इज़ 72। 72 3 दिनों का औसत है तो हम 3 से भाग करेंगे जो कि हमारा आ जाएगा 24 आंसर। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है आपको? ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ये औसत हमने अब देखिए आप बोल रहे होंगे कि 3 क्यों लिखा क्योंकि 3 दिनों का औसत निकालना है हमें। ठीक है, इंडिविजुअल वैल्यू यानी कि अलग अलग वैल्यू नहीं बल्कि औसत निकालना था तब हमने अपॉन 3 करा तो हमारा 24 आंसर आ गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एक समाचार पत्र अभिकर्ता समान संख्या में 3 भिन्न भिन्न समाचार पत्रों PQR को 327 व्यक्तियों को बेचता है। तो कुछ इस प्रकार से न्यूज़पेपर एजेंट सेल्स इक्वल नंबर ऑफ 3 डिफरेंट न्यूज़पेपर्स PQR टू 327 पर्सन 7% गेट QR। तो सिंपली इसको वेन डायग्राम के थ्रू हम इसको हल करेंगे। देखिए मान लीजिए इसको ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, अब देखिए PQR मान लीजिए इस प्रकार से लिखते हैं हमने तो हमें जो पोर्शन निकालना है वो पोर्शन हमें ये वाला निकालना है जो सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ते हैं एक ही न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। ठीक है, ये जो लाइनिंग वाला रीजन है जो मैंने सेट कर दिया है वो हमें ज्ञात करना है। अब देखिए ये दिया गया था आपका कि जो P और Q पढ़ते हैं यानी कि P और Q 9 लोग लेते हैं P और Q 9 लोग लेते हैं तो 9 ये पूरा है। ठीक है, यानी कि 9 लोग P और Q लेते थे और हमारा QR लेते थे हमारा 7 लोग PQ लेते थे PQ आपका 9 तो PR लेते थे 12 लोग। ठीक है, और 3 लोग क्या करते थे सभी न्यूज़पेपर लेते थे। तो देखिए ये पूरे इस रीजन के लिए 12 था तो इस रीजन के लिए क्या होगा 12 में से 3 गया 9। ये पूरे रीजन के लिए 7 था 7 में से 3 गया 4। ये पूरे रीजन के लिए 9 था लेकिन हमें ये रीजन ज्ञात करना है तो 9 में से 3 गया 6। तो ये हमारे रीजन आगे अब हमें सिर्फ ये निकालने हैं। टोटल 327 दिए गए हैं इसमें से माइनस कर देंगे हम 6 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 3 तो ये हो जाएगा हमारा 6 4 10। ठीक है, 12 327 में से इसको घटा दें अगर हम 22 तो ये हमारा आ जाएगा 503। 305 हमारा सही उत्तर आना चाहिए, हालांकि यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है वो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ठीक है, व्यक्तियों के एक कैंप में 42 दिनों का भोजन उपलब्ध था यानी कि एक कैंप है 61 जिसमें ये बोला गया है कि एक कैंप में 42 दिनों का भोजन था।
10 दिन पश्चात 300 लोग और जुड़ गए, जिसके कारण भोजन 24 दिन में ही समाप्त हो गया। मूलतः कैंप में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? मान लीजिए पहले x लोग रहते थे कैंप में, ठीक है। तो x लोगों के लिए भोजन था 42 दिन का, तो टोटल भोजन हो जाएगा हमारा 42x, ठीक है, गॉट इट। तो 42x टोटल भोजन था हमारा। उसके बाद मान लीजिए 10 दिन पश्चात, तो 10 दिन पश्चात जो लोग हो गए हमारे कितने? पहले x थे, अब 300 और बढ़ गए, तो x प्लस 300, इतने लोग आ गए। अब देखिए पहले भोजन इतना था, लेकिन 10 दिन बाद भोजन कितना होगा? 42x माइनस 10x हमारा भोजन होगा 42 जो है 10 दिनों बाद। तो सिंपली हम एक तो ये काम कर सकते हैं कि जो 42x माइनस 10x बराबर, इसको इक्वल दिखा देंगे 24x प्लस 300। क्यों ऐसा क्यों किया हमने? क्योंकि जो भोजन था वो 24 ही दिन बचा, 24 ही दिन के लिए पूरा हो पाया 300 लोग जुड़ने के बाद। तो एक तो ये तरीका है, इससे भी वही आंसर आना है। दूसरा हम सिंपली क्या कर सकते हैं कि जो रेशियो है, पहले x अपॉन x प्लस 300 का रेशियो हम निकाल देंगे। किसके साथ? पहले भोजन था जो है 24, ठीक है, 24 के लिए, और उसके बाद बच गया ये 32 के लिए, ठीक है। तो पहले जो भोजन बचना चाहिए था 24 के लिए, हाँ 32 दिन के लिए, वो बच गया कितना? 24 दिन के लिए। तो इस प्रकार से भी हम इसको क्या कर सकते हैं? हल कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों एक ही चीज़ है, बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो जैसे ही हम इस समीकरण को हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 42x माइनस 10 यानी कि 32x बराबर 24x प्लस 24 का गुणा 300 से करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 दिन 12, 3 दिन 6 का 7, तो 7200। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8x बराबर 7200। अब देखिए x की वैल्यू निकालेंगे, यहाँ से 8 गया इधर अपॉन में, तो ये आ जाएगा हमारा 900 आंसर। 900 आपको कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।